नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं साधु शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात से रियो डी जेनेरियो में शुरू हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के 17वें संस्करण में वैश्विक शासन सुधार, जलवायु परिवर्तन चुनौतियां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करने की भी संभावना है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद ब्रासीलिया की द्विपक्षीय यात्रा होगी। लगभग 6 दशक में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली यात्रा होगी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश के आर्थिक विकास में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण योगदान है। श्री शाह ने यह बात सहकारिता मंत्रालय के 4 वर्ष पूरा होने के अवसर पर गुजरात के आणंद में अमूल और एनडीडीबी के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करते हुए कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2 लाख नए पीएससी सहकारिता विश्वविद्यालय, खाद्यान्न उत्पादन और बिक्री से जुड़े 3 सहकारी समितियां और डेयरी से जुड़े 3 सहकारी समितियां मिलकर देश के सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में नियंत्रक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन रक्षा लेखा विभाग द्वारा किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस कार्यक्रम में 8 उच्च स्तरीय व्यावसायिक सत्र होंगे, जिसमें बजट और लेखा सुधार, आंतरिक लेखा परीक्षा, पुनर्गठन, सहयोगी अनुसंधान, मूल्य निर्धारण, नवाचार और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल होंगे। इस वर्ष के सम्मेलन का विषय है रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह, भुगतान, लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.4 अरब भारतीयों की ओर से परम पावन दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्री मोदी ने दलाई लामा को प्रेम, करुणा, धैर्य और नैतिक अनुशासन का स्थायी प्रतीक बताया। इस बीच राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने परम पावन 14वें दलाई लामा को उनके 90वें जन्मदिन के अवसर पर हार्दिक बधाई दी। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि परम पावन दलाई लामा करुणा, शांति और शाश्वत ज्ञान की जीवंत प्रतिमूर्ति है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के.टी. पटनायक ने आज ईटानगर के गोल्डन जुबली स्टेट बैंक्वेट हॉल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया कि यह अवसर केवल स्मरण मात्र नहीं है, यह विशेष रूप से युवाओं के लिए डॉक्टर मुखर्जी के साहस, दृढ़ विश्वास और निस्वार्थ सेवा से प्रेरणा लेने का एक सशक्त आह्वान है। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के युवाओं से अपनी पारंपरिक विरासत, कला, संस्कृति, भूमि और भाषाओं पर गर्व करने का आग्रह किया। मुख्य सचिव मनीष गुप्ता, कानून मंत्री केंटो जिनी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज तेजू के दार्जिलिंग तिब्बती बस्ती में भक्तों, गणमान्य व्यक्तियों और तिब्बती समुदाय के सदस्यों के साथ परम पावन 14वें दलाई लामा की 90वां जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने परम पावन को न केवल तिब्बती लोगों के लिए एक आध्यात्मिक नेता के रूप में वर्णित किया, बल्कि पूरे विश्व के लिए शांति और करुणा का प्रतीक भी बताया। उन्होंने भारत भर में रहने वाले तिब्बती लोगों के सांस्कृतिक गौरव की भी प्रशंसा की। समारोह में मंत्री वांकी लोवांग, पासांग दोरजी सोना, विधायक डॉक्टर महेश चाई और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त अभियान के तहत तिरप जिला उपायुक्त तेचू आरन ने कल उप निदेशक ICDS और डिप्रो खोंसा के साथ ओल्ड टुपी खोंसा में न्यू लाइफ फाउंडेशन रिहब सेंटर का दौरा किया। इस दौरा का उद्देश्य मादक पदार्थों के सेवन के बारे में जागरूकता बढ़ाना, नशा मुक्त समाज की वकालत करना और पुनर्वास से गुजर रहे व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अलग अलग इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।